भाग में दुल्हन नहीं बधाए, भाग में गरम गरम रोटी नहीं बधाए। है तो क्या करें बाबा जी, बनना पड़ेगा। अब एक प्रश्नकर्ता महाराज जी से प्रश्न करता है और बोलता है, महाराज जी अगर हम गृहस्थ में रहकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो संन्यास मार्ग लोग क्यों चुनते हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो महाराज जी इसका सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत अच्छा है कि जब हम अपने घर में रहकर अपने माता पिता पति बच्चों के साथ बीच में रहकर भगवान को पा सकते हैं तो फिर कोई क्यों संन्यास का मार्ग चुनता है। तो महाराज जी बताते हैं, देखिए संन्यास के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है गृहस्थ जीवन में भक्ति का मार्ग। इस मार्ग में मनुष्य संसार के बीच में रहकर अपने सारे कर्तव्य को निभाते हुए अपने पत्नी बच्चों परिवार और समाज के साथ रहकर भी ईश्वर का भजन करता है। यह मार्ग इसलिए कठिन होता है क्योंकि यहाँ तुम्हें दो नाव में पैर रखे खड़ा रहना पड़ता है, एक नाव संसार का कर्तव्य और दूसरी नाव ईश्वर की भक्ति। गृहस्थ जीवन में कई बार तुम भजन में बैठोगे तो अचानक बच्चा रो पड़ेगा, बीमार पड़ जाएगा, कोई मेहमान आ जाएगा, आपको कोई काम आ जाएगा और आपको तुरंत उठ के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी गृहस्थ आसक्ति को त्याग दे, यानी चीज़ों को छोड़कर नहीं बल्कि उसमें फंसकर नहीं, तो वह प्रभु को पा सकता है। साथ ही बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, कुम्हार जैसे मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसके भीतर लकड़ी की सहारा देता है जब तक मिट्टी कच्ची है, जैसे ही घड़ा पक जाता है सहारा हटा देता है। इसी तरह गृहस्थ जीवन भी एक साधन है जहाँ तुम अपने मन को पका सकते हो। अब आया दूसरा मार्ग जिसे बोलते हैं निवृत्ति मार्ग और संन्यास मार्ग। क्या है ये संन्यास मार्ग? निवृत्ति का अर्थ है संसार की भीड़, मोह माया और संबंधों को पूरी तरीके से छोड़ देना। उन मार्ग यहाँ इस मार्ग में उन लोगों के लिए होता है जिसे अब संसार रास नहीं आता, जो खीर पूड़ी सूखी रोटी में फ़र्क महसूस नहीं करते, जिन्हें सोने का महल या मिट्टी की कुटिया एक समान लगती है। सन्यासी का ना कोई घर होता है, ना कोई अपना, ना कोई पराया। वह हर जगह केवल भगवान को देखता है, हर परिस्थिति में केवल भगवान का नाम जप करता है। निवृत्ति मार्ग का साधक सुबह से शाम तक चलते फिरते खाते पीते सोते जागते सिर्फ प्रभु का स्मरण करता है। यह मार्ग बहुत कठिन है, इसमें शरीर को कष्ट है, मन को अकेलापन, संसार को त्यागना पड़ता है, परंतु जो अंदर से पूरी तरीके से विरक्त हो जाता है उसके लिए यह मार्ग सही है। महाराज जी बताते हैं कि दोनों में अब अंतर जानिए। प्रभु तक पहुंचने का रास्ता एक नहीं, मार्ग अनेक है। प्रवृत्ति मार्ग में तुम संसार में रहते हो पर मन को संसार से ऊपर उठाते हो, और निवृत्ति मार्ग में तुम शारीरिक रूप से ही संसार से अलग हो जाते हो। दोनों ही कठिन है। प्रवृत्ति में मोह की आदियों का सामना करना पड़ता है, जबकि निवृत्ति में एकांत और तप की अग्नि को सहना पड़ता है। महाराज जी का संदेश, अगर तुम्हारा मन संसार में लग रहा है, अगर अभी भी तुम्हें अपने बच्चों की हंसी, परिवार की बातें, घर की जिम्मेदारी अच्छी लगती है तो गृहस्थ में रहकर भक्ति करो। लेकिन अगर तुम्हारा मन अब कहीं नहीं लगता, अगर तुम्हें लगता है अब इस संसार का हर क्षण प्रभु को समर्पित होना चाहिए, तो फिर संन्यास मार्ग चुनो। साथ ही महाराज जी कहते हैं, बस ये बात याद रखना कि ईश्वर को पाने के लिए स्थान नहीं भाव चाहिए। गृहस्थ हो या संन्यास, जिसका हृदय निर्मल और ईश्वर में रमा हुआ हो, प्रभु उसे ही मिलते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, अपने स्वभाव, अपनी स्थिति और अपनी श्रद्धा के अनुसार हमेशा मार्ग चुनो। मार्ग चाहे जो भी हो, चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना चले कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता।